एक खामोश दौड़, जहाँ रिश्ते थक गए हैं पर ज़िंदगी भाग रही है। क्यों ये 8:30 AM तुम्हारे दिन का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है? ब्रेकफास्ट तैयार होना ज़रूरी है, मामू को ऑफिस जाना है, मेरी नींद अधूरी है, टॉयलेट का रूटीन भी उस वक्त का हो चुका है। टाइटल एक क्लॉक की टिक टिक तरह दिमाग पर असर करता है। जब लोग टीवी स्क्रीन पर इसको देखेंगे तो उन्हें एक पुरानी सास बहू का ड्रामा नहीं दिखेगा, एक रियल रॉ और इमोशनल सिनेमा दिखेगा। कैमरा एक बिल्कुल शांत अंधेरे कमरे से शुरू होता है। सुबह 18:15 बजे हैं। काव्या सोती हुई दिखाई देती है, उसकी सांस तेज चल रही है, पसीना आ रहा है, दिख रहा है कि वो सुकून से नहीं बल्कि थकान में सो रही है। बैकग्राउंड में फ़ोन पर सुबह 6:30 बजे की रिसर्च और स्टैटिस्टिक की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो उसने आज फिर मिस कर दी। तभी अचानक किचन से बर्तन गिरने की और सेंटर मामू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। 8:30 होने वाले हैं, जानबूझकर नाटक करती है उठने का, घर को बेकार बना दिया है। टीवी देखने वाले ऑडियंस को पहले ही मिनट में महसूस हो जाएगा कि इस लड़की पर सुबह उठते ही क्या गुजरती है। फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कोई बुरा नहीं है, सब परेशान हैं। टीवी पर स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक मॉन्टेज दिखाया जाएगा। काव्या गुस्से और रोना दबाकर, कांपते हाथों से तेजी-तेजी झाड़ू लगाकर और किचन साफ कर रही है, ताकि 9:30 तक ब्रेकफास्ट दे सके। सेंटर मामू गर्मी में कपड़ा मार्केट की धूल और भीड़ में 12 घंटे बैठकर थक कर कैलकुलेटर पर पैसे जोड़ रहे हैं। फिरोजपुर में मम्मा अपनी छोटी बेटी के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। छोटी बेटी की फूड पाइप की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है और पैसे का सोच रही हैं। ऑडियंस देखेगी कि कोई विलन नहीं है, मामू का गुस्सा उनकी थकान है, माँ की मजबूरी उनका बचा हुआ टाइम है। काव्या इन सबके पीछे एक इमोशनल प्रेशर कुकर बन चुकी है। टीवी पर सीन दिखाया जाएगा अलर्ट मोड आयरनी घर का पैराडॉक्स कि रोज़ दिनों में सब खामोश हैं। छोटू मामू फ़ोन चला रहे हैं, अल्कोहल सिगरेट में है, सेंटर मामू गुस्सा में है। टीवी पर जैसे ही घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई दूर का रिश्तेदार आता है तो ट्रेन पकड़नी होती है, सब फैमिली अलर्ट हो जाती है। सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिंदा दिल हो जाते हैं। टीवी पर देखने वाले लोग सोचेंगे हम लोग सिर्फ मुसीबत में ही क्यों एक होते हैं, रोज के आम दिनों में एक दूसरे को प्यार और समाज समझ क्यों नहीं देते। नेबर्स और छोटी बहन का कॉन्ट्रास्ट। छोटी बहन टीवी पर तरसीम जस्सर और रंजीत बावा की मूवी देख रही है, जहाँ बड़ी बड़ी बातें और शादी के ड्रामे हैं, और बाहर नेबर्स काव्या को देखकर जज कर रहे हैं कि तो फ्री रहती है, नालायक है। काव्या का इंटरनल मोनोलॉग, उसके अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। वो स्वीपिंग करते करते दिमाग में यूजीसी नेट के कॉमर्स के कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले रिवाइज कर रही है। वो नालायक नहीं है, वो एक लड़ाई लड़ रही है जो किसी को नहीं दिख रही। फिल्म के आखिरी सीन में जब काव्या बहुत थक कर हरे कृष्णा मंदिर की तरफ देखती है और सोचती है भगवान उसे इस दुनिया से ले जाएं, तभी वह रोना बंद करती है। वे अपना गुस्सा डायरी पर लिखती है, दिमाग को शांत करती है और लैपटॉप खोलकर फिर से पढ़ने बैठ जाती है। स्क्रीन धुंधली होगी और हिंदी में ये बड़ी लाइन्स लिखी आएंगी, घर में जब एक इंसान सेलेक्ट हो जाता है वो पूरी परिवार की ज़िंदगी बदल देता है। ये लड़ाई सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की नहीं है, इस घर में एक नई सुबह लाने की भी है। खामोश धड़कनें, एक ही छत, अलग रास्ते, यहाँ कोई बुरा नहीं है, बस सब थके हुए हैं। 24 साल की बेहद टैलेंटेड लड़की जो अंदर से पैनिक अटैक, एंग्जाइटी और फिजिकल पेन, नेक पेन, आंखों का दर्द से जूझ रही है। उसके अंदर योगा और डांस का कमाल का टैलेंट है, पर हालात की वजह से कॉमर्स यूजीसी नेट क्लियर करने की कोशिश में फंसी हुई है। मिडल मामू कपड़ा मार्केट में अकाउंटेंट, बहुत डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठते हैं पर अंदर से बहुत अकेले हैं। उनकी मम्मा, नानी मम्मा के जाने के बाद उन्हें ओवरथिंकिंग होती है और उनका टैलेंट वो मजबूर उनको कर रहा है। बड़े मामू फॉरेस्ट ऑफिसर, काफ़ी टेंशन में है, कनाडा का लोन है, वाइफ के साथ कलेश है। काव्या को सपोर्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और मंत्र का वीडियोस भेजते हैं, खुद स्ट्रेस में सिगरेट पीते हैं। छोटे मामू इंजीनियरिंग और कुकिंग का टैलेंट है, दोस्तों की बाइक रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं हैं, उदास होकर फ़ोन चलाते हैं और सिगरेट अल्कोहल में सुकून ढूंढते हैं। टीवी पर स्क्रीन सुबह 8:15 दिखते हैं। काव्या बहुत मुश्किल से अभी सोई हुई है क्योंकि रात भर नींद नहीं आई। हार्ट बीट तेज़ चल रही है, गर्दन में दर्द है, आंखें सूजी हुई हैं। बैकग्राउंड में उनकी मिस्ड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक क्लास की नोटिफिकेशन साउंड बजती है। तभी सेंटर मामू गुस्से में चिल्लाते हैं,
8:30 बज गए हैं, इस उम्र की लड़कियां ट्रेन पकड़कर जॉब पर चली जाती हैं, ये जानबूझकर नाटक करती हैं। मामू को काव्या की तेज़ हार्ट बीट और पैनिक अटैक नहीं दिखता। मामू अपनी जगह सही है क्योंकि उनका रूटीन पक्का है। वो बाथरूम में खड़े होकर 30 मिनट तक खुद ओवरथिंकिंग करते हैं, पर उन्हें काव्या का दर्द ड्रामा लगता है। काव्या रोते हुए, कांपते हुए 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी करती है और भगवान के आगे खड़े होकर पूछती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोपहर की चिल्लाती धूप और मामू की बेइज्जती। दोपहर की बहुत तेज़ धूप है। सेंटर मामू पैदल चलकर 2 से 3 किलोमीटर धूप शॉप पर जाते हैं। उनके सर पर एंग्जाइटी में हाथ हैं। वह सोचते हैं कि उनकी मम्मा के जाने के बाद उनका दुनिया में कोई नहीं है। शॉप पर उनसे बहुत छोटी उम्र के लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। मामू को लगता है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। वह चुपचाप अपना गुस्सा अंदर दबाते हैं और वहीं गुस्सा शाम को आकर घर पर काव्य पर निकाल देते हैं। छुपकर जीने वाले टैलेंट। टीवी पर एक इमोशनल मॉन्टेज दिखाया जाएगा जो ऑडियंस का दिल झटका देगा। मामू फेसबुक पर खाने के ब्लॉग्स और पंजाबी फिल्मों के क्लिप्स देख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक चमक है। उन्हें फूड व्लॉगिंग का बहुत शौक है, पर हालात उन्हें अकाउंटेंट बनाकर रखे हुए हैं। उनके दोस्त का फ़ोन आता है कि बाइक रिपेयर कर दो। छोटू मामू के पास पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। वह उदास होकर फ़ोन रख देते हैं। उनके अंदर कुकिंग और इंजीनियरिंग का टैलेंट है, पर सिगरेट के धुएं में उसे उड़ा रहे हैं। लद्दाख में बैठे बड़े मामू टेंशन में सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें कनाडा का लोन चुकाना है, फैमिली के कलेश में है। काव्या को बचाने के लिए मंत्रा की वीडियोस भेज रहे हैं, पर खुद फंसे हुए हैं। रात को काव्या पढ़ने बैठती है। दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू होती है। उसके दिमाग में गाना चलता है, जैस्मीन वसीन अनी गोली, और वही लाफ्टर शेफ जब वही गाना गूंजता है, जिया जे यार नी बनो ना गोरी मैनू झांझर बना ला पैर दी। दिखाया जाता है कि काव्या ने एक डांस क्लास में ऑडिशन दिया था, उसे सिलेक्ट हो गई थी, पर उसने खुद मना कर दिया क्योंकि उस वक्त उसके घर में नानी मम्मा और छोटी बहन बहुत बीमार थे। उसने कॉमर्स स्ट्रीम ली जो उसका पैशन नहीं था। 22 जून को उसका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, जिसके बोझ से वह दब गई है। नेबर्स और पुराने क्लासमेट्स उसे डरा हुआ और नालायक समझते हैं, पर कोई उसके सैक्रिफाइस को नहीं देखता। रात के 10:30 बज रहे हैं। काव्या दिन भर के तानों और पैनिक अटैक्स के बाद थोड़ा शांत होने के लिए टीवी पर स्प्लिट्सविला चलाती है और जहाँ सुंदर कपड़े और खुशियाँ देख रही है, वह थोड़ी देर के लिए अपनी रियल लाइफ भूल जाती है। तभी मामू आते हैं और कहते हैं 10:30 बज गए, चाय बनाओ। काव्या को गुस्सा आता है कि रात के 10:30 बजे कौन चाय पीता है। कैमरा दोनों के चेहरों पर जूम करता है। सुबह मामू को गुस्सा आता है कि काव्या 10:30 8 तक क्यों सोई है। रात को काव्या को गुस्सा आता है कि 10:30 बजे चाय क्यों मांग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को साइकोलॉजिकली नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों सही हैं, पर दोनों परेशान हैं। फिल्म के आखिरी में जब घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सब लोग एकदम एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं। तब समझ आता है कि परिवार बुरा नहीं है, बस खामोश है। काव्या रोते हुए नहीं रोती है, वह अपना गुस्सा डायरी में लिखती है, लंबी सांस लेती है, मेडिटेशन करती है जिसे उसने सीखा है। वह लैपटॉप खोलकर अपनी पढ़ाई शुरू करती है। वह जानती है कि उसके बड़े मामू ने जो उस पर पैसा लगाया उसका उधार उतारना है। शारीरिक बीमारी तो सब दिख जाती है, पर मानसिक दर्द अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। इस घर को किसी विलन की ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे को सुनने और समझने की ज़रूरत है। जब इस घर का कोई एक सदस्य अपनी मंजिल पा लेगा तो लोग सब बदल जाएंगे। अनकही गांठें, द हीलिंग टच। जब तक बात नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। फिल्म के पहले हिस्से में वही सब चलेगा जो तुमने महसूस किया। सुबह 8:15 बजे पैनिक अटैक के साथ उठना, सेंटर मामू का चिल्लाना, छोटे मामू का चुपचाप सिगरेट पीना, बड़े मामू का लद्दाख से टेंशन में वीडियो भेजना, दिल फंसे रहना, सब एक दूसरे से साइकोलॉजिकली कटे हुए हैं। काव्या का गुस्सा और परेशानी जब हद से बढ़ जाती है तो वो एक दिन चुप रहने की बजाय एक अलग रास्ता चुनती है। वो समझ जाती है कि उनके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप की है। रात के 10:30 बजे हैं। सेंटर मामू आकर कहते हैं चाय बनाओ। काव्या इस बार गुस्से में किचन में नहीं जाती। वह शांति से मामू के सामने बैठ जाती है। उसके हाथों पैरों में थोड़ा कंपन है और वो बहुत ज़्यादा, पर वो बोलती है, मामू आप सुबह 8:30 बजे नहाने जाते हो ना, आप बाथरूम में आधा घंटा खड़े होकर क्या सोचते हो। मैं, छोटे मामू, हम सब नोट करते हैं, आप थक गए हो है ना मामू, नानी के जाने के बाद आप खुद को अकेला महसूस करते हो। एकदम शौक हो जाते हैं इंसान, हमेशा गुस्सा करता था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार स्वीकार करते हैं कि धूप में 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना और दुकान पर छोटे लड़कों का मजाक सहना उनके अंदर को तोड़ रहा है। साइकोलॉजिस्ट की तरह पूरे परिवार को उनके टैलेंट के ज़रिए जोड़ने का फैसला करती है। सब दिमाग बदलना शुरू करते हैं। क्या आपने सेंटर मामू से कहा है कि आपको खाना खाना और फूड ब्लॉग्स देखना पसंद है ना? आप अपना गुस्सा छोड़ो, हम आने वाले संडे को बाहर चलेंगे और
अपने फ़ोन से आपका पहला फूड वीडियो शूट करेंगे। टीवी पर दिखाया जाएगा कि मामू पूरी एनर्जी के साथ एक लोकल पंजाबी ढाबे पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और काव्या उनका वीडियो बना रही है। उनका ओवरथिंकिंग का दिमाग एक क्रिएटिव काम में लग गया है। काव्या अपने छोटू मामू के पास जाती है जो रात को चुपचाप सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें अंदर इंजीनियरिंग और बाइक रिपेयर का कितना बड़ा टैलेंट है। काव्या उनके दोस्तों को घर बुलाती है और पार्ट्स के पैसे अभी नहीं है, पर आप लोग मिलकर पुरानी बाइक्स के पार्ट्स को रिसाइकल करके काम शुरू क्यों नहीं करते हो। अ, छोटू मामू का दिमाग अल्कोहल और फ़ोन में फंसा था, अब मैकेनिकल टूल्स में लग जाता है। उनका अकेलापन इलाज उनका काम बन जाता है। काव्या को जो डर बैठ गया है कि कॉलेज के टीचर उस पर बिलीव नहीं करते हैं, वह उस डर को निकालती है। वो सुबह थोड़ा जल्दी उठने के लिए रात को मोबाइल चलाना कम करती है ताकि उसकी नींद पूरी हो। वह घर के आंगन में ही सुबह उठकर अपनी छोटी बहन और सेंटर मामू को बैठाकर योगा करवाना शुरू करती है। योगा से उसकी अपनी हार्ट बीट कंट्रोल में आती है और पैनिक अटैक्स कम होने लगते हैं। वह अपनी कॉमर्स के स्ट्रीम्स को दुश्मन नहीं मानती, उसे एक ज़रिया मानती है कि 22 जून को एग्ज़ाम के बाद वह पूरे परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। फ़िल्म के आखिरी में अब घर का माहौल बदल चुका है। मेडिकल इमरजेंसी आने पर तो सब अलर्ट हो जाते हैं। आम दिनों में ही घर में रोना-धोना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए परवाह दिखती है। काव्या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देकर बाहर आती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक जीत है मुस्कान की। बाहर धूप में सेंटर मामू और छोटे मामू गुस्से में नहीं, बल्कि उसके लिए ठंडे पानी लेकर खड़े हैं। लद्दाख से बड़े मामू का वीडियो कॉल आता है और वह खुश हैं क्योंकि उनका परिवार अब एक हो चुका है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे एरिया के लोग जो पहले काव्या को नालायक समझते थे, अब उसे इज्जत से देख रहे हैं। समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर के साइलेंस में थी। हमने जब एक दूसरे के हुनर को पहचाना और मानसिक साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बात की और घर का हर कोना मुस्कुरा उठा। समाधान किसी जादुई छड़ी में नहीं, हमारे आसपास के संवेद में है।